हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में और एक नए टॉपिक में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे शरीर के लिए हर रोज लड़ती है, हर रोज मरती है। यानी कि जो हमारे शरीर की आर्मी है, हमारे शरीर का रक्षक है, कौन है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एंड उसके प्रकार कितने होते हैं, वो आर्मी होती कैसी है, दिखती कैसी है, उसका शेप कैसा होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। आज हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड का ही टॉपिक चल रहा है। कल हमने क्या देखा था, आरबीसी के बारे में देखा था कि आरबीसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आरबीसी कितनी मिलती है हमारे ब्लड में, उसका जीवन काल कितना होता है, बनती कहाँ पर है, नष्ट कहाँ पर होती है, इमरजेंसी में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये सब हमने आरबीसी के अंदर देखा था। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है ये भी जान लिया था। आज हम देखेंगे बड़े ही रोचक तरीके से हमारे ब्लड में ही ब्लड सेल के बारे में, दूसरी ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर की आर्मी कैसे काम करती है। तो आइए अब बिना कुछ देरी के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा चल क्या रहा है, अभी हमारा ब्लड चल रहा है। ये है हमारा ब्लड, जिसे हम बोलते हैं रक्त। ठीक है, ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्लाज्मा। पहला भाग क्या है हमारा, प्लाज्मा। पहला भाग क्या है हमारा, प्लाज्मा। दूसरा क्या है हमारा, ब्लड सेल। अभी तक हमने क्या देखा है उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। प्लाज्मा कितना मिलता है हमारी बॉडी में, ओवरऑल 50%। प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना मिलता है, तो ओवरऑल हमारी बॉडी में मिलता है प्लाज्मा 55%। तो जो ब्लड सेल होती है वो मिलती है हमारी बॉडी में 45%। प्लाज्मा होता कैसा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ये भी हमने देखा है, चौथी अवस्था होती है। द्रव फॉर्म में होता है, न तो ठोस, न गैस, न द्रव, तीनों में नहीं होता है, तीनों का ये मिश्रण होता है। प्लाज्मा मिलता है पदार्थ की चौथी अवस्था में। ठीक है, ओवरऑल हमारे ब्लड में कितना मिलता है, 55% मिलता है, ये ब्लड सेल 45% मिलती है। और क्या देखा था हमने प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा एक विशेष सिस्टम में मिलता है, एक स्पेशल सिस्टम में मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम या लसिका तंत्र में मिलता है। हमारा प्लाज्मा किस में मिलता है, लसिका तंत्र में मिलता है, ये मेन बात याद रख लेना। ठीक है, हमारा प्लाज्मा किस में मिलता है, लसिका तंत्र में मिलता है। इसमें और क्या क्या मिलते हैं प्लाज्मा में, हमारी गैसेस मिलती है, हमारे हार्मोन मिलते हैं, हमारे एंजाइम मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, सभी इस प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था विस्तार से प्लाज्मा को। अब हम देखेंगे ब्लड सेल। कल हमने ब्लड सेल में किसको देखा था, आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। कार्य क्या होता है, कैसा कलर होता है, वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, वो भी हमने देखा है। आज हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये है हमारी डब्ल्यूबीसी और तीसरी सेल है हमारी, इसे हम रक्त पट्टिकाएं बोलते हैं। पट्टिकाएं क्यों, क्योंकि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, ये है हमारे शरीर का बॉडीगार्ड, हमारी आर्मी। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो है हमारे शरीर की संयोजन आर्मी, यानी कि जोड़ने वाली आर्मी, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, जैसे ही कहीं से हमारी जो पानी की जो नलियां होती है,
एक नल की नली होती है पतली वाली, अगर वो कहीं से फूट जाती है, कहीं से टूट जाती है, तो उसमें क्या पानी बहता है, हम क्या करते हैं, बाहर से कोई टेप चिपका देते हैं, तो क्या होता है, पानी बहना रुक जाता है, प्रॉपर रूप से पानी उस नली में ही सप्लाई होने लग जाता है। वैसे ही हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, रक्त की कोई नली का जा रही है, हमें चोट लग गई है, रक्त बह गया, यहाँ से ये नली टूट गई, यहाँ से बड़ी मात्रा में ब्लड लॉस हो गया, प्लेटलेट्स को पता चला कि यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो ये क्या करती है, ये वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और ब्लड का क्लॉट बना देती है, ताकि हमारा और ज्यादा ब्लड बाहर ना बहे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। पहले हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। आइए चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये है हमारी डब्ल्यूबीसी। नाम क्या है इसका, व्हाइट ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे वैज्ञानिक में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। जैसे डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है उसे क्या होता है, बोलते हैं नॉर्मल भाषा में डॉक्टर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ल्यूकेमिया क्या होता है, हमारी डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ठीक है, जहां पर भी ल्यूको वर्ड आ जाए पूरी बायोलॉजी में, जहां पर भी ल्यूको वर्ड आ जाता है, या फिर हमारी जो मेडिसिन होती है उनमें भी ल्यूको वर्ड आता है, जहां जहां ल्यूको वर्ड आता है समझ लेना कि ये जो मेडिसिन होती है, हमारी जो साइंस होती है, हमारी जो बुक होती है, वो किसके बारे में बोल रही है, हमारी डब्ल्यूबीसी के बारे में बोल रही है, हमारी बॉडी की आर्मी के बारे में बोल रही है। ये क्या करती है, ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूको का मतलब क्या होता है, सफेद कलर का, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें हिंदी में, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं, दोनों बोलते हैं, कोशिकाएं। ये हो गई हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है वो भी दो प्रकार की होती है, देखते हैं दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके। पहली हो गई हमारी ग्रेनुलोसाइट, डब्ल्यूबीसी पहली हो गई ग्रेनुलोसाइट। दूसरी हो गई हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी क्या हो गई, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में भी कुछ प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला प्रकार हो गया इसका बेस ऑफ न्यूट्रोफिल, पहला प्रकार हो गया इसका न्यूट्रोफिल। दूसरा प्रकार हो गया इसका बेसोफिल। दूसरा प्रकार हो गया इसका बेसोफिल। तीसरा प्रकार हो गया इसका एसिडोफिल। चौथा प्रकार हो गया इसका मैक्रोफेज। चौथा प्रकार क्या हो गया इसका, मैक्रोफेज। ये हो गई हमारी ओवरऑल डब्ल्यूबीसी। इनके बारे में देखेंगे। न्यूट्रोफिल क्या करती है, ये भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाली डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। जो मैक्रोफेज डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, मैक्रो यानी कि क्या होता है, एक बड़ी डब्ल्यूबीसी जो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उन पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही खा जाती है, ये खाने का काम करती है। ठीक है, तो इन सभी को हम देखेंगे। मेन रूप से हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या कार्य करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। जैसे ही हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया
कोई बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया तो वो क्या करती है, हमारी WBC तुरंत उन बैक्टीरिया पर अटैक करती है, अपनी सेना लेकर खड़ी हो जाती है, अपनी बंदूकें तैयार रखती है हमेशा कि कहाँ है दुश्मन, हम खत्म करें। इनके दुश्मन कौन होते हैं, कोई विदेशी नहीं होते हैं, ये इनको विदेशी समझते हैं, फॉरेन पार्टिकल समझते हैं। क्या करते हैं, अपनी बंदूकें लेकर हमेशा तैयार खड़े हुए होते हैं बैक्टीरिया, वायरस इनको मारने के लिए। ठीक है, तो ये काम करती है हमारी WBC। अब देखते हैं कि WBC का ओवरऑल हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले WBC का फुल फॉर्म देखेंगे। WBC इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हो गई। अब ये मिलती कहाँ है, हमारे रक्त में मिलती है। कितनी मिलती है देखते हैं। अब WBC देखना कितनी मिलती है, ये मिलती है 1 घन मिलीमीटर में, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में 3000 से, या फिर हमारी जो WBC होती है एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी मिलती है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो WBC होती है वो कितनी मिलती है, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में कितनी मिलेगी हमारे WBC, 4000 से 10,000 मिलती है। ठीक है, 4000 से 10,000 मिलती है, इतने में ही हमारा काम चल जाता है। यदि हमारी ब्लड में WBC 5000 भी होगी तो भी काम चल जाएगा हमारा। अगर इससे ज्यादा होगी, 10,000 से WBC ज्यादा हो जाती है तो हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। WBC कैसे बढ़ती है, जब हमें एलर्जी होती है। एलर्जी का मुख्य काम क्या होता है, WBC का बढ़ जाना। जैसे ही कोई खाने से एलर्जी हुई है, जैसे किसी को बैंगन से एलर्जी है, किसी ने बैंगन खा लिया, बैंगन जैसे ही कोई खाएगा और उसको पता है कि उसे बैंगन से एलर्जी है, तो वो क्या करेगी, हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर आया है, इसे भगाओ। तो तुरंत WBC अपनी संख्या बढ़ाएगी, बोलेगी कि कहाँ है दुश्मन, कहाँ है दुश्मन, हम खत्म करते हैं। जैसे WBC हमारी आहार नाल पर अटैक करती है तो हमारी पूरी जो आहार नाल होती है वो लाल पड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि हमें बैंगन की सब्जी से एलर्जी हो रही है, या फिर हमारे पेट में जलन हो रही है, हमारे गले में जलन हो रही है। वो किस वजह से, WBC का ओवर रिएक्ट करना। यानी कि जो WBC होती है ये हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टर होता है, हमारी आर्मी होती है, बैक्टीरिया से हमें बचाती है, वायरस से हमें बचाती है। कुछ WBC ऐसी होती है जो पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही खा जाती है। तो इसलिए ये जो WBC का जो ओवर रिएक्ट हो जाता है वही हमें एलर्जी देता है। ठीक है, तो ये जो WBC एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी होनी चाहिए, 4000 से 10,000 होनी चाहिए। कितनी मिलती है, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, यानी कि 1 घन, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, 4000 से 10,000, 4000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी मिलती है। 1 घन मिलीमीटर कुछ स्ट्रक्चर लो, उसमें ब्लड भर दो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर लो जिसकी 1 मिलीमीटर ऊंचाई हो, चौड़ाई हो और लंबाई हो। ठीक है, इतना से स्ट्रक्चर में यदि हम ब्लड भरेंगे और चेक करेंगे कि WBC कितनी मिलती है, तो 4000 से 10,000 तक मिलती है एक स्वस्थ मनुष्य में। RBC कितनी मिलती है, 40 से 50 लाख मिलती है। नेचर ने हमें कुछ भी चीजें सैकड़ों में नहीं दी है, डायरेक्ट वो हजारों में दी है, लाखों में दी है, करोड़ों में दी है। और जब हम न्यूरॉन देखेंगे तो वो तो अरबों में चले गए। हमारे न्यूरॉन मिलते हैं, 100 अरब न्यूरॉन मिलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे फेफड़े में जो एल्वोलाई होते हैं वो कितने मिलते हैं, 50 लाख मिलते हैं एक फेफड़े में। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में WBC कैसी होती है, 4000 से 10,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कि WBC ये तो मिल गई। अब इसका जीवन काल देख लेते हैं कि WBC का जीवन काल कितना होता है। इस WBC का जीवन काल कितना होता है ये भी देखते हैं। इसका जीवन काल होता है 7 दिन, यानी कि ये जो WBC होती है 7 दिन में मर जाती है, फिर नहीं बनती है। ठीक है,
इतनी जल्दी क्यों मर जाती है? क्योंकि बेचारी हमारे शरीर में दिन रात हमें बचाने की कोशिश करती है, हमारे लिए लड़ती है। इसलिए ये जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है ये 7 दिन का होता है। आई बात समझ में? जीवन काल 7 दिन का होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ है हमारी, ये देखते हैं। हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो कहाँ बनती है? ये बनती है हमारी डब्ल्यूबीसी लिम्फ टिश्यू में, यानी कि लसिका ऊतक में, जिसे हम क्या बोलते हैं? लसिका ऊतक। देखे होंगे, मैं बताऊंगी लसिका ऊतक कैसे होते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहां पर होता है? लसिका ऊतक में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ टिश्यू में। हमारी जो जबान होती है बनती कहां पर है डब्ल्यूबीसी? अब देखते हैं कि लसिका ऊतक या फिर लिम्फ टिश्यू कैसा होता है। ये रही हमारी जबान, यहां पर देख लेते हैं, एक साइड यहीं पर देख लेते हैं। ये हमारी जबान होती है, पीछे से पैक होती है। आज घर जाकर मिरर में देखना, सभी आ करके मुंह खोल के देखना मिरर में। हमारी जो जबान होती है पीछे से पैक होती है और 2 ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिलेंगे यहां तक फैले हुए। ये स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? हमारे क्या कहलाते हैं? यही हमारे लिम्फ टिश्यू कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हमारे लिम्फ टिश्यू, लिम्फ टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या कहलाता है? हमारे लिम्फ टिश्यू कहलाते हैं। यहां पर हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। हमारी डब्ल्यूबीसी का यहीं पर निर्माण होता है। ये है हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण। और कई जगह भी होता है। हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी हड्डियों के अंदर भी लिम्फ टिश्यू मिलते हैं अंदर, वहां पर भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लेकिन ये बताना चाहती थी कि लिम्फ टिश्यू होते कहां पर है, तो ये दिखते हैं यहीं पर हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी आ करके देखना मत, ये लिम्फ टिश्यू दिख जाएंगे लेकिन डब्ल्यूबीसी हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो हमारे ब्लड में मिलती है। कितनी मिलती है? इतने से स्ट्रक्चर में इतनी सारी डब्ल्यूबीसी मिलेगी, देख ही नहीं पाओगे कैसी होती है। ठीक है, तो ये है हमारी डब्ल्यूबीसी की कहानी। क्या क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में? ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, माफी चाहती हूँ। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जिसे डब्ल्यूबीसी का कैंसर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ये है हमारी डब्ल्यूबीसी। जब कभी कभी इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिम्फ टिश्यू भी बोलते हैं। इन्हें एक और वर्ड बोलते हैं टॉन्सिल। ये है हमारे टॉन्सिल। जब इन पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, हालांकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनती है, लेकिन अगर इनमें भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो हमारे टॉन्सिल होते हैं, हमारे लिम्फ टिश्यू होते हैं, ये फूल कर ऐसे हो जाते हैं कि फूल कर इनका आकार बड़ा हो जाता है, दोनों का आकार। जब हम भोजन करते हैं तो हमें निगलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो ये क्या करते हैं? इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? टोन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं? टोन्सिलाइटिस। ठीक है, ये बीमारी होती है। क्या टोन्सिलाइटिस बीमारी होती है? कब होती है? जब ज्यादा बोलते हैं, इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे गले में दर्द होता है, पानी पीते हैं तो दर्द होता है, भोजन करते हैं तो निगलने में हमें दर्द होता है, बोलने में भी दर्द होता है। तो यहाँ पर होता है हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण। मिलती कितनी है? 4000 से 10,000 पर घन मिलीमीटर मिलती है क्यूब। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब मिलती है एक स्वस्थ मनुष्य में। जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाना। ठीक है, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, हमारे शरीर की ये आर्मी होती है। ठीक है, इनका होना भी जरूरी है, इनका होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 7 दिन में मरती है फिर वापस बनती है। ऐसे तो इनका जीवन काल 7 दिन का होता है, तो हर रोज हमारे शरीर में हर रोज आरबीसी
और WBC बनती है फिर मरती है, हर रोज बनती है हर रोज मरती है, क्योंकि अरबों खरबों RBC मिलती है। ये 4,000 से 10,000 का जो आंकड़ा होता है, ये सिर्फ 1 घन मिलीमीटर स्ट्रक्चर में मिलती है इतनी सारी WBC। और जो मिलती है हमारी RBC वो भी इतने से स्ट्रक्चर में मिलती है। तो हमारे पूरे ब्लड में, हमारा पूरे बॉडी वेट का जो ब्लड होता है उसके अनुसार हमारा ब्लड होता है 8 से 10%। तो यदि हमारा ब्लड 4 से 6 लीटर होता है, 6 से 8 लीटर होता है, तो उसमें अरबों खरबों तो हमारी ब्लड सेल मिलती है, RBC और WBC। इसीलिए हम ब्लड को ऊतक बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में एक तो प्लाज्मा मिलता है जो लसिका तंत्र में मिलता है, वो पदार्थ की चौथी अवस्था में मिलता है। अब जो बच गई हमारी ब्लड सेल, वो क्या होती है, वो तो सेल होती है ना, RBC सेल होती है, WBC सेल होती है। RBC एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी सेल होती है जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, पूर्ण रूप से एक प्रोटीन जिम बैठा रहता है उसमें, हीमोग्लोबिन, जो हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद WBC क्या करती है, वो भी हमारे ब्लड में मिलती है। इसीलिए तो हम जब भी बीमार होते हैं हमारा थोड़ा सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, हमारी RBC होती है, हमारे शरीर की आर्मी होती है, हमारी WBC, ये सब कहाँ मिलती है, हमारे ब्लड में ही मिलती है। इसलिए हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में क्या दिक्कत है, WBC कितनी है, RBC कितनी है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कितना है। तो ये सब है हमारी WBC की कहानी। कल हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी हमारे शरीर की आर्मी की तरह कार्य करती है, यानी कि हमारे शरीर का पुलिसमैन। जब भी हमें कहीं पर चोट लग जाती है, या फिर छोटे बच्चे जो गिर जाते हैं, कहीं से उनका सिर किसी वस्तु से या फिर किसी दीवार से टकरा जाता है, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है बड़ा सा। या फिर कहीं दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है या फिर हमारा हाथ आ जाता है, तो हमारी उंगली पर एक डार्क स्ट्रक्चर बन जाता है। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अंदरूनी चोट लग जाती है, ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ हमारे शरीर में कोई अंदरूनी चोट लग गई है, जिससे हमारे शरीर में सूजन आ गई। हमारे जो त्वचा होती है, हमारी ऊपर की स्किन के अलावा एक और स्किन होती है अंदर, अगर वो स्किन फट जाती है तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है ये स्किन फट गई है, अंदर से बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये WBC होती है तुरंत अपनी सेना लेकर खड़ी हो जाती है कि हम बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देते हैं। ये जो हमें बार बार कभी चोट लगने पर या फिर कभी हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, या फिर कभी कभी लड़कियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इतना हाई हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारी जो अंदरूनी जो लेयर होती है स्किन की, वो भी फट जाती है और उसकी वजह से भी हमें स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है। तो ये ब्रेन, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि सूजन आई है, वो इसलिए सूजन आती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत यदि सूजन आती है तो वो इसलिए आती है कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की जो स्किन होती है, इंटरनल हमारी जो स्किन लेयर होती है, वो फट जाती है, और वहां पर हमारी जो WBC होती है वो अपनी पूरी सेना लेकर खड़ी हो जाती है। किस लिए? ताकि कोई भी हमारा बैक्टीरिया या फिर कोई भी बाहरी विदेशी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में ना आ सके। इसलिए ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यदि कभी कभार सूजन आती हो तो, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम पूरा अलग होता है हमारे बाह्य वातावरण की तुलना में, ठीक है। अगर सूजन ज्यादा आती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, हर बार उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। तो ये होती है हमारी पूरी कहानी WBC की। ये है हमारा इम्यून सिस्टम, कैसे ये रक्षा करती है हमारे शरीर की। कल हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, वो क्या होती है, खून का थक्का बनता कैसे है, कैसे ब्लड लॉस होता है हमारा, कैसे ब्लड बहना रुक जाता है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। मिलती कैसे है हमारे ब्लड प्लेटलेट्स, होती कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी हम जानेंगे। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।